तो चलो आज स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का अगला लेक्चर नंबर 3। इसमें सबसे पहले याद करो, जब मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने ये समझाया था कि 4 पिलर्स में से एक इंपॉर्टेंट पिलर है मार्केट ऑफरिंग्स। मार्केट ऑफरिंग्स से हमारा क्या मतलब था कि मार्केट में हम जाके अपने कस्टमर्स को क्या ऑफर कर रहे हैं। तो हमारे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और उन प्रोडक्ट से रिलेटेड हम सारी डिटेल बताते थे मार्केट ऑफरिंग्स में। जैसे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, उसकी अवेलेबिलिटी कैसे रहेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह, फीचर्स क्या हैं प्रोडक्ट के, राइट, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इससे रिलेटेड जो हम इंफॉर्मेशन बताते हैं कस्टमर्स को, उसे हम मार्केट ऑफरिंग्स कह सकते हैं। अब अगर हम मार्केट ऑफरिंग देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ हमें डिसीजंस लेने होंगे कि प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजन लिया कि क्या प्राइस रखनी है, फीचर्स से रिलेटेड डिसीजन लिया कि हमारे प्रोडक्ट में कितने फीचर्स होने चाहिए और हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। तो ये जो मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कर रहे हैं हम, यहाँ हमें मार्केटिंग मैनेजर की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए डिसीजंस लेने पड़ेंगे। डिसीजन तो मैनेजर ही लेता है, राइट। अब जब वो मैनेजर मार्केट ऑफरिंग से रिलेटेड डिसीजन ले रहा होता है तो दो तरह के फैक्टर्स उस पर असर डालते हैं। कुछ फैक्टर्स तो होते हैं कंट्रोलेबल और कुछ फैक्टर्स होते हैं अनकंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को पहले समझते हैं। नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट पे तो अपना असर डालते हैं, पर हम अपने डिसीजन से इन फैक्टर्स के इम्पैक्ट को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। ये हम पे अपना असर बराबर डालेंगे। जैसे इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमी में डिमांड बहुत लो हो रखी है प्रोडक्ट की, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी बनाई या टैक्स, जैसे टैक्स से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो सकती है, किसी प्रोडक्ट के यूज को लेके लिमिटेशंस लगा सकती है गवर्नमेंट, तो उन फैक्टर्स का जो इन्फ्लुएंस हमारे प्रोडक्ट पे आएगा उस पे एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस वजह से हम इन फैक्टर्स को बोलते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अगर तुम्हें याद हो तो जो इनिशियल चैप्टर्स हैं उसके अंदर इन्वायरमेंट पढ़ा था, और एक माइक्रो इन्वायरमेंट है, एक मैक्रो इन्वायरमेंट है, और मैक्रो इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स प्रेजेंट है वो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन हम उन इम्पैक्ट के असर को ना तो कम कर सकते हैं ना अवॉइड कर सकते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी वहाँ पे भी पढ़ते हैं, तो ये वही वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है हमारे डिसीजंस पे। कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं, मतलब ऐसे फैक्टर्स जिन्हें हम अपनी पॉलिसी, अपने डिसीजन से इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो उन फैक्टर्स के ऊपर ही हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो नॉन कंट्रोलेबल तो गिवन सिचुएशन है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर कंट्रोलेबल फैक्टर्स, ये वो टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम मार्केटिंग में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो हमारा पूरा फोकस कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे होगा। अब देखो, हमारे पास जब भी हम डिसीजन लेते हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है जिनकी हेल्प से हम डिसीजन ले सकते हैं, और इन्हीं अल्टरनेटिव्स में हम ये तय करते हैं कि किन वेरिएबल्स को हम कंबाइन करेंगे ताकि हम मार्केट में सक्सेस अचीव कर सकें। ये जो वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है, जिन वेरिएबल्स को कंबाइन करके हम अपना डिसीजन लेंगे, उसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। मिक्स मतलब कॉम्बिनेशन। तो वो कौन कौन से वेरिएबल हैं जो हमने डिसाइड कर लिए, जिनको कंबाइन करके हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसी को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो देखो, डिसीजन मेकिंग है इसलिए ये लैंग्वेज आएगी, क्योंकि हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। उन वेरियस अल्टरनेटिव में से जिस कॉम्बिनेशन को हम डिसाइड करेंगे, जिस कॉम्बिनेशन को हम डिसाइड करेंगे, चूजन बाय द मैनेजमेंट, उसी कॉम्बिनेशन को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो ये जो सर वेरिएबल है, ये कौन कौन से हैं? ये 4 पी हैं। ये 4 वेरिएबल हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन हमें लेने होंगे, मैं बार बार डिसीजन की बात करूंगा जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। प्राइस से रिलेटेड हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, प्लेस से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ेंगे, और प्रमोशन से रिलेटेड भी हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये जो 4 पी हैं, ये प्रोडक्ट मिक्स में जो वेरिएबल हैं, ये क्या है? 4 पी। इन्हीं को हम वेरिएबल्स कह रहे हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट को लेके अलग अलग डिसीजन ले सकते हो, प्राइस को लेके अलग अलग डिसीजन ले सकते हो,
हमें डिसाइड करना है हमें किस तरह की प्राइसिंग रखनी है, हम जाएंगे टाइप ऑफ प्राइसिंग में, उससे हम मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्योंकि हमें मार्केट ऑफरिंग करनी है, मार्केट ऑफरिंग मैनेजमेंट करता है, उसको डिसाइड करनी पड़ती है। दो तरह के फैक्टर होते हैं, कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल। हमारा फोकस कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे होगा, क्योंकि नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स का नाम ही ये बता रहा है कि उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे वेरिएबल्स का। वेरिएबल का मतलब है 4 पीस, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट। इन 4 पीस के कॉम्बिनेशन को ही हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स मतलब वो मार्केटिंग टूल्स जो फर्म यूज करती है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन हो गई, मार्केटिंग टूल्स दैट आर यूज्ड बाय फर्म फॉर अचीवमेंट ऑफ मार्केटिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अब एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कौन कौन से होते हैं? देखो, आगे का पूरा चैप्टर ही इन 4 एलिमेंट पे चल रहा है और लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बस इन 4 एलिमेंट को अगर तुमने पढ़ लिया तो। पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन होते हैं ब्रांडिंग को लेके, पैकेजिंग को लेके, लेबलिंग को लेके। ये 3 जो डिसीजन है ये प्रोडक्ट मिक्स भी कहलाते हैं, क्योंकि आपको इनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। ब्रांडिंग में अल्टरनेटिव्स हैं बहुत सारे, उसमें से कोई एक चुनोगे। पैकेजिंग के अल्टरनेटिव्स में से कोई एक चुनोगे। लेबलिंग के अल्टरनेटिव्स में से कोई एक चुनोगे। तो यहाँ भी एक मिक्स बनाया जाता है कि हम कौन से तरीके से ब्रांडिंग करेंगे, कौन से तरीके से पैकेजिंग करेंगे, कौन से तरीके से लेबलिंग करेंगे। इनके मीनिंग क्या होते हैं ये हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना जरूरी है कि हम प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, फिर प्राइस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे प्राइस डिटरमाइन होती है, डिसाइड होती है। ठीक है। प्लेस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, कौन सा मतलब जैसे ऑनलाइन मोड में बिजनेस करना चाहते हो, ऑफलाइन मोड में बिजनेस करना चाहते हो। फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, आप प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, या सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाने की कोशिश कर रहे हो, बीच के दोनों एलिमेंट मिडिलमैन को हटाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से हम चैनल्स भी डिसाइड करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज प्रमोशन। प्रमोशन में आता है तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग का इतना छोटा सा पार्ट है, हमको ये नहीं समझना चाहिए कि मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है केवल। ये सारे डिसीजन, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन। प्राइस से रिलेटेड डिसीजन की प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, प्लेस कहाँ पे आप बिजनेस करोगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, और फिजिकल मूवमेंट कैसे होगा गुड्स का। और लास्ट में आता है प्रमोशन। प्रमोशन में आता है एक पार्ट एडवर्टाइजमेंट। प्रमोशन का एक तरीका है एडवर्टाइजमेंट, उसके अलावा भी तरीके हैं, जैसे पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। ये सब तरीके क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, डिटेल में देखना है इस चैप्टर में। तो 4P याद रखो मार्केटिंग मिक्स का मतलब। मार्केटिंग मिक्स मतलब मार्केटिंग का टूल जिसमें कॉम्बिनेशन है अलग अलग, मतलब इन वेरिएबल्स का, और जिससे हम अपने मार्केटिंग गोल को अचीव करना चाहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। इसको मैं यहीं शॉर्ट में रखता हूँ कि मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है। फिर हम अगले लेक्चर में पहले मार्केटिंग टूल पे बात करेंगे, वो है प्रोडक्ट। 4 पीस पढ़ने हैं हमको। तो पहला पी पढ़ेंगे